हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विभव इंग्लिश बुक चैनल और आज हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंस बनाए या बोले जाते हैं। दोनों प्रकार के सेंटेंस में क्या कंडीशन होती है, आइए हम दोनों का ओवरव्यू लेते हैं, साथ ही दोनों के एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कोई कार्य भविष्य के किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा, इसमें यह संकेत मिलता है कि कार्य भविष्य में होगा, लेकिन वह किसी विशेष समय से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग रात 9 बजे तक खाना खा चुके होंगे। मैं शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। हम 2025 तक नया घर बना चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में तक, वाई टुमारो, वाई देन, वाई 2025, वाई नेक्स्ट मंथ, वाई 9 PM, वाई नेक्स्ट ईयर आदि का यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, गई होगी, गए होंगे, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा आदि का यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दूसरी कंडीशन देखते हैं। कोई कार्य भविष्य में किसी अन्य कार्य से पहले समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि दो कार्य भविष्य में होंगे, लेकिन उनमें से एक कार्य पहले पूरा हो जाएगा और दूसरा उसके बाद। जैसे बारिश शुरू होने से पहले किसान फसल काट चुके होंगे, या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी होगी। पहले होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है, जबकि दूसरा होने वाला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस या कभी कभी सिंपल फ्यूचर टेंस में बनता है। अगर टाइम क्लॉज व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज है तो दूसरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर कोई टाइम क्लॉज नहीं है या सामान्य भविष्य बताया गया है तो दूसरा वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में बनता है। तो चलिए दोनों के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। प्रधानमंत्री 12:30 तक जबलपुर पहुंच चुके होंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल हैव रीच्ड जबलपुर बाय 12:30। हम रात 10 बजे तक खाना खा चुके होंगे। वी विल हैव ईटन डिनर बाय 10 PM। राम सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट जमा कर चुका होगा। राम विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 10 AM। हम 2025 तक नया घर बना चुके होंगे। तो वी विल हैव बिल्ट अ न्यू हाउस बाय 2025। तुम रविवार तक यह किताब पढ़ चुके होगे। यू विल हैव रेड दिस बुक बाय संडे। तो चलिए स्लाइड में हम टाइप 2 कंडीशन के सेंटेंस देखते हैं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। बारिश शुरू होने से पहले किसान फसल काट चुके होंगे। द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप्स बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग। मैं आपके कॉल करने से पहले ही ऑफिस पहुंच चुका हूँगा। I will have reached the office before you call। मैं रात का खाना खा चुका हूँगा और फिर हम टहलने जाएंगे। I will have eaten dinner and then we will go for a walk। वह फॉर्म भर चुका होगा और क्लर्क उसे जांचेगा। He will have completed the form and clerk will check it। तो लास्ट के दो सेंटेंस में किसी भी प्रकार का टाइम क्लॉज नहीं है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया गया है। तो चलिए स्लाइड में हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्य यह दर्शाते हैं कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य से पहले पूरा नहीं हुआ होगा, या हम कहें कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय या बिंदु से पहले पूरा नहीं होगा। इस स्थिति में कार्य की समाप्ति किसी निश्चित समय जैसे कि रात 10 बजे तक, 2025 तक, सोमवार तक आदि से पहले पूरे नहीं होगी।
तो चलिए टाइप 2 कंडीशन देखते हैं। कोई कार्य भविष्य में किसी अन्य कार्य से पहले पूरा नहीं होगा। इस स्थिति में दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना जो पूरी नहीं होगी फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरी जो उससे पहले या बाद में घटेगी सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि टाइम क्लॉज व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज है तो दूसरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होता है। यदि कोई टाइम क्लॉज नहीं है या सामान्य भविष्य बताया गया है तो दूसरा वाक्य सिंपल फ्यूचर में हो सकता है। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद विल, नॉट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में एक्सटेंशन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख। वे 5 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे। दे विल नॉट हैव रीच द स्टेशन बाय 5 o'clock। मिस्त्री शाम तक बाइक ठीक नहीं कर चुका होगा। द मैकेनिक विल नॉट हैव रिपेयर्ड द बाइक बाय इवनिंग। परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस नहीं पढ़ चुके होंगे। यू विल नॉट हैव स्टडीड द एंटायर सिलेबस बिफोर एग्जाम। हमारे पहुंचने से पहले वे नहीं निकले होंगे। दे विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच। हम घर साफ नहीं कर पाए होंगे और मेहमान जल्दी आ जाएंगे। वी विल नॉट हैव क्लीन्ड द हाउस एंड द गेस्ट विल अराइव अर्ली। लास्ट सेंटेंस में किसी भी प्रकार का टाइम क्लॉज नहीं है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया गया है। तो चलिए स्लाइड में हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला देखते हैं। इसमें विल लेते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या विमान सुबह 7 बजे तक उतर चुका होगा? विल द प्लेन हैव लैंडेड बाय 7 AM। क्या वह 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुकी होगी? विल शी हैव रीच द ऑफिस बाय 10 o'clock। क्या टीम मैच खत्म होने से पहले गोल कर चुकी होगी? विल द टीम हैव स्कोर्ड द गोल बिफोर द मैच एंड्स। क्या वह मेहमानों के आने से पहले खाना बना चुकी होगी? विल शी हैव कुक्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव। क्या वह ऑफिस बंद होने से पहले फॉर्म जमा कर चुका होगा? विल ही हैव सबमिटेड द फॉर्म बिफोर द ऑफिस क्लोजेस। तो चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप चाहें तो विल के साथ भी नॉट का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह कल तक किताब ख़त्म नहीं कर चुकी होगी? विल शी नॉट हैव फिनिश्ड द बुक बाय टुमारो। क्या तुम शाम 7 बजे तक ऑफिस नहीं छोड़ चुके होगे? विल यू नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय 7 PM। क्या तुम अलार्म बजने से पहले नहीं जाग चुके होगे? विल यू नॉट हैव वोकन अप बिफोर द अलार्म रिंग्स। क्या राहुल यात्रा शुरू करने से पहले कार की मरम्मत नहीं कर चुका होगा? विल राहुल नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बिफोर द ट्रिप बिगिंस। तो चलिए स्लाइड में हम देखते हैं WH सेंटेंस। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शाम 6 बजे तक वह कहाँ जा चुकी होगी? वेयर विल शी हैव गॉन बाय 6 PM। रविवार तक तुम कौन सी किताब खत्म कर चुके होगे? विच बुक विल यू हैव फिनिश्ड बाय संडे। वह अगले महीने तक कितना पैसा बचा चुका होगा? हाउ मच मनी विल ही हैव सेव्ड बाय नेक्स्ट मंथ। वे होटल कब तक पहुंच चुके होंगे? व्हेन विल दे हैव अराइव्ड एट द होटल। सूर्यास्त से पहले वह कौन सा कार्य कर चुका होगा? विच टास्क विल ही हैव डन बिफोर सनसेट। तो चलिए स्लाइड में हम देखते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, फिर विल, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
आप चाहें तो विल और नॉट को कंबाइन करके वॉन्ट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह रात 10 बजे तक कहाँ नहीं पहुंची होगी। वेयर वॉन्ट शी हैव रीच्ड बाय 10 PM। सेमिनार शुरू होने से पहले वे ऐप लॉन्च क्यों नहीं कर चुके होंगे। वाई वॉन्ट दे हैव लॉन्च द ऐप बिफोर द सेमिनार बिगिंस। तुम इस साल के अंत तक क्या हासिल नहीं कर चुके होगे। वॉट वॉन्ट यू हैव अचीव्ड बाय दिस ईयर्स एंड। बॉस के कॉल करने से पहले उसने किसे सूचित नहीं किया होगा। Whom won't she have informed before the boss calls। तो ये थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कंप्लीट वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।